नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं आपका अपना अरुण कुमार। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाता क्यों हूँ। सभी के मन में प्रश्न होगा कि मैं वीडियोस बनाता क्यों हूँ। कुछ मेरे यार दोस्त कहते हैं कि यार यूट्यूब पे बहुत सारा पैसा है, तू चैनल बना और कुछ ना कुछ इधर उधर से कॉपी करो, अपना चैनल पे डाल, लोग पैसा कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ मतलब आय का साधन हो, तो पॉपुलर, ये वो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियोस बनाने का मकसद क्या है, कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीवन में इंसान जब से जन्म लेता है और मरने तक, उसके साथ जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी खराब हो या घटिया हो। ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, कुछ अच्छे सब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं होती है कि जिससे इंसान इंस्पायर होता है, कुछ सीखता है। तो क्या होता है कि उसकी स्मृति पे, उसकी मेमोरी पे वो एक बुक की तरह लिखी चली जाती है पूरी की पूरी चीज़ें। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है और वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास अगर ना पहुंच पाए, पहले होता था, अब तो खैर इंटरनेट का ज़माना, मोबाइल का ज़माना है, काफ़ी विकसित भी हो चुकी है दुनिया। वरना लोग ऐसे होते थे पहले कि नॉलेज दे ही नहीं पाते थे और वो ऐसी दुनिया में आते थे, उनके पास इतनी महत्वपूर्ण नॉलेज होती थी और वो चले जाते थे। तो यानी बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से चली गई है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो क्या सर्च करते हैं, सीधा यूट्यूब पे जाते हैं या सीधा हम गूगल पे सर्च करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गूगल पे कैसे आई, ये यूट्यूब पे कैसे आई? इंसान ने ही यूट्यूब पे डाली है, इंसान ने ही गूगल पे डाली है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं होती है और अलग अलग तरह की अलग अलग विषय पर घटनाएं होती हैं। तो हमारे पास जो जितनी भी अच्छी नॉलेज है, अनुभव है, शायद हमें समाज के अंदर, समाज के सामने उसे रखना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपके सामने मेरे जीवन में जो भी घटित होती है, मैं उसको किस नज़रिए से देखता हूँ, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जुड़ने वाले हैं, वो मुझे किस नज़रिए से देखते हैं। अब सभी को तो मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, ना मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन हमने मेरे जीवन में क्या है इम्पोर्टेंट मैंने देखा है या घटा है, क्या मैं लोगों को दे सकता हूँ, मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन की सभी वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज का विषय ये है कि हमें भगवान मिला कि नहीं, या जीवन भर हमें भगवान कभी मिलेगा या नहीं, और एक अंधविश्वास के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ ये कहता हूँ कि आप मंदिर में जाते हैं, आपने रामायण भी पढ़ी है, पढ़ते हो, सुनते हो, या मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, श्रद्धा भाव आपकी जो भी है वो आप जानते हैं, आप किस भाव से जाते हैं, क्या है क्या नहीं। क्या आपको आज तक भगवान मिला है? और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जानना किसे है कि भगवान क्या है, कहाँ है, जानना हमें है। भगवान को जानना हमें है। और आज के टाइम में दुनिया में, संसार में कितने लोग बताने वाले हैं कि भगवान क्या है। कहीं भी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, किसी साधु संत के पास चले जाओ, भक्तों के पास चले जाओ, सभी के अपने अलग अलग अनुभव हैं। आप उनके अनुभव का करोगे क्या? वो आपको अपना अनुभव देंगे, लेकिन दूसरे का अनुभव आप किस क्या काम आ सकता है? अगर मान लीजिए मुझे अनुभव है, मुझे एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, और आपको नहीं है, मैं आपको बता भी दूं तो क्या आप 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में सीख जाओगे? नहीं, क्योंकि सीखना आपको ही पड़ेगा, खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। आज के समय में मैं सभी को तो कहूँगा नहीं, मैं सभी पंडितों को नहीं कहूँगा, सभी साधु संतों को नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी तो एक जैसे होते नहीं हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आपको भ्रमित करने वाले इतने ज़बरदस्त प्रोफेशनल लोग हो चुके हैं इस समाज के अंदर, जो कि प्रोफेशनल, उनका प्रोफेशन ही ये है कि पैसा कमाना। आप सोचते हो यार, वो आपको रामायण की बात बताएंगे, गीता की बात बताएंगे, हनुमान जी की बात बताएंगे, मीरा की बात बताएंगे, कबीर की बात बताएंगे। दरअसल मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि यार, हमें ना मुक्ति भी फ्री में ही चाहिए, कि पैसे दे दो पंडित जी को, पैसे दे दो गुरु जी को, अपना रिजर्वेशन ना, जहाँ पे भी स्वर्ग में, जहाँ भी भगवान भगवान कुछ है, वहाँ पे अपना पक्का हो जाए सारा सिस्टम।
ये हकीकत बात है। बहुत बड़े बड़े दानी होते हैं, पैसा होता है उनके पास, पूरी ज़िंदगी मतलब पता नहीं कैसे वो पैसा कमाते हैं। हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि गलत तरीके से पैसा कमाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि यार पंडित जी की जेब में पैसा डाल दें, महात्मा जी के वहाँ पे दान कर दें और हमारा परमात्मा के पास रिजर्वेशन हो जाए। कहाँ से हो जाएगा भाई? मरने के बाद कोई भी मुक्ति नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी। और किसी की मुक्ति जीते जी है, और वो मुक्ति भी हम खुद ही करेंगे। हमारी मुक्ति हम खुद ही करेंगे। मुक्ति का मतलब क्या? अब मुक्ति शब्द में बार बार बोल रहा हूं, शायद किसी को पता भी नहीं होगा मुक्ति क्या। मुक्ति का मतलब मुक्त होना। किस चीज से मुक्त होना? संसार मोह माया से मुक्त होना। कौन मोह माया से मुक्त होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। शायद भगवान अगर किसी के टच में होता ना तो कुछ ले देके उसकी जेब में डाल के कुछ और उम्र बढ़वा लेते, शायद अमरता का वरदान भी ले लेते। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान मांग के खुद ही फंस जाता है। वो मांगता ही ऐसी चीज है। इसीलिए प्रकृति ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि वो अपने हिसाब से हर व्यक्ति को, जीव जंतु को, प्रकृति अपने तरीके से हर चीज इश्यू करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा को जानना है हमें, लेकिन हम अनुभव लेते हैं दूसरों का। तो मैं कहता हूं यार खुद से अनुभव क्यों नहीं ले हम? मुक्ति हमें खुद चाहिए, हमें खुद चाहिए, तो हम पैसा देके दूसरों से क्यों लें? और क्या मिलेगा आपको? मतलब हम ये जानते हैं कि यार हमारे बिना किए कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की एक मूर्खता है कि नहीं यार हम पैसा देके कुछ ज्ञान ले लें, या कोई कुछ ऐसा कर दे, महाराज जी, गुरु जी, संत पंडित जी के, यार हमें मुक्ति है, मोक्ष मिल जाए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस चक्कर में पड़ना भी मत। एक छोटी सी चीज मैं यही कहता हूं आपसे, खुद से शुरुआत करो। नई आत्मा क्या है? नई आत्मा, आप जब भी जीवन में, जब आपने जन्म लिया था, पैदा हुए थे ना, बच्चे थे, वो एक नई आत्मा थी। अब आत्मा क्या है? हम सोचते हैं आत्मा क्या है, कुछ लोग डरते हैं आत्माओं से। अब छोटी सी बात भाई, शरीर के अंदर हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आत्मा ही है। हमारा स्वभाव हमारी आत्मा है। स्वभाव क्या? स्वभाव ये, अगर आपको चाय अच्छी लग रही है, आप मेरे पास आए, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ चाय बना लीजिए, मैं चाय आपके लिए लेके आता हूँ, और वो चाय उठा के मैं आपके सामने लस्सी रख दूँ कि नहीं जी आप लस्सी पीजिए, तो आप कहोगे नहीं लस्सी तो मैं पीऊँगा नहीं, कि मेरा मन ही चाय पीने का है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती करूँ कि नहीं आप लस्सी ही पीजिए, और पसंद आपको क्या आ रहा है? चाय। तो जो आपको पसंद आ रहा है ना, आपका स्वभाव, वो आपकी आत्मा है। तो उसको जब कोई दबाता तो परेशानी होती है। तो बचपन से लेके हम बड़े होते हैं, क्या होता है, हमारी आत्मा को दबाया जाता है। दबाने में कौन होता है? दबाने में अपने ही शामिल होते हैं। भाई मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, समझना, और जिसको ना समझ में आए ना तो स्टार्टिंग में ही बंद करके भाग जाना। तो हमें दबाने में कौन होते हैं? अपने ही शामिल होते हैं। वहीं से हम दबाना चालू हो जाते हैं। और जब तक हमें जीवन की नॉलेज होती है ना, तब तक तो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या घट जाता है। वो तो फिर पूरी जिंदगी चलता है, हमारी मानसिकता का एक हिस्सा बन जाता है वो। तो मेरा कहने का मतलब यार खुद क्यों नहीं जानते कि हम क्या, हम परमात्मा क्या है? तो परमात्मा को बाद में खोज लेना, पहले खुद से स्टार्टिंग करो। ठीक है, खुद से स्टार्टिंग करने का मतलब क्या है? देखिए फकीर लकीर के जो फकीर है ना, उनके चक्कर में तो आप कभी पड़ना मत, यानी जो हम दूसरों से लेने की सोचते हैं। तो बुद्ध ने एक चीज कही है कि आपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, अपने दिए खुद बनो। तो ध्यान योग एक ऐसी चीज है, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ध्यान योग, आप कर सकते हो। बच्चे योग करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम योग कर रहे हैं। ये तो जब योगी योग करते हैं तब पता लगता है, अपने बचपन की अवस्था में जाके यार बच्चे योग करते हैं। बच्चे योग कैसे करते हैं? बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसका फोकस अपने ऊपर ही है, अपनी मस्ती में मस्त है वो, उसको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। घर में कौन कहाँ कोई आ रहा है जा रहा है, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ हाथ में ले ली, कोई खिलौना हाथ में ले लिया, उसी के अंदर मस्त है। ये ध्यान ही तो है, कोई टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की। जिस चीज़ में दिमाग चला गया चला गया। ध्यान करना, किसी चीज़ पर फोकस बनाना ध्यान है, और ध्यान से ही स्टार्टिंग होती खुद की। तो कहने का मतलब ये कि खुद से स्टार्टिंग करो। अब खुद से स्टार्टिंग का मतलब यहां से स्टार्टिंग करो जब आप बचपन में थे। आपका नाम किसने दिया? मेरा नाम अरुण, माँ बाप ने दिया है।
मैंने तो नहीं रखा है, तो माँ बाप ने रखा है। अब ये शरीर माँ बाप की उत्पत्ति है, माँ बाप से पैदा हुआ एक शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी स्पिरिट है, हमारा स्वभाव आत्मा है, वो एक आकाश की तरह आकाश में फैला हुआ है, अनंत है, इसकी कोई उम्र भी नहीं है। शरीर को हम कपड़ों की तरह बदलते हैं, लेकिन ये नॉलेज जैसे हम दुनिया में आए हमें किसी ने दी ही नहीं। जिसने दी, हनुमान जी की दी, राम जी की दी, कृष्ण की दी, सीता की दी, गीता की दी, किसी ने यही नहीं बताया कि तुम क्या हो। कहीं हमारा लड़का हमारी ज़िंदगी से अलग ना हो जाए, कहने का मतलब जागरूक ना हो जाए। तो मैं पहली बात तो ये कि शायद वो खुद ही जागरूक ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि हम हमेशा जागरूक ही पैदा होते हैं। लेकिन जो दुनिया होती है ना, अपने रंग पेंट चढ़ा चढ़ा के बेटा यहाँ पैर, यहाँ अपना सिर झुका, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये तेरी मौसी है, ये तेरी बुआ है, वो धीरे धीरे इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन जो उनके पास होती है वो दे देती है। हम सोचते हैं कि यार यही सच है, लेकिन धीरे धीरे और बड़े होते हैं, फिर क्या होता है, वो ही अपने उन्हीं से झगड़े चल रहे हैं। तब फिर दिमाग घूमता है कि यार माँ बाप तो ये कह रहे थे कि ये अपने और अपनों से युद्ध चल रहा है। तो ये ही चीज़ एक्चुअल चीज़ वो हमें बताते नहीं था। तो ये चीज़ क्या है, हम एक आत्मा है, कभी नहीं बताता कोई ये चीज़ कि हम यार आत्मा है। नाम रख देंगे, दुनियादारी में घुसा देंगे। तो क्या होता है, अगर हम अपने बच्चों को सही नॉलेज नहीं दे पाते तो हमारे बच्चे, हमारे खुद के लोग अंधविश्वास का शिकार बनते हैं, जो कि दूसरे लोगों का शिकार बनते हैं। वो हमारे लोगों का वक्त खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं, जीवन खराब करते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ, अगर जीवन में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस या अनुभव, उसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए कि यार अब हमारे घर वाले में क्या कहेंगे कि यार तू बहुत बड़ा ज्ञानी है। छोड़ दो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी तो उनके समझ में आएगा यार कोई तो आदमी था, कुछ कह रहा था, अच्छी बात कह रहा था, तो था कौन, हम। तो कोई भी चीज़ अगर कोई सच है, आपको अनुभव है जीवन का, तो दूसरों को देना जरूर चाहिए, बताना चाहिए, कोई ले या ना ले। तो मैं ये कहता हूँ खुद से स्टार्टिंग, ये हम आत्मा है। गीता में एक ही चीज़ कही है, किसी भी चीज़ से हम इंस्पायर हो सकते हैं। हर पल हर मिनट जीवन की हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ ना कुछ जरूर सिखा रही है। परफेक्ट हो गए इस दुनिया से कोई कभी गया ही नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि खुद को जाना, जो आप खुद में जाते हो ना, ये सारी चीज़ उतरनी चालू हो जाती है। हमारा नाम, शरीर, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं हम। अंदर की तरफ मतलब क्या, हमारे अंदर बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, जितनी बड़ी गैलेक्सी है। क्योंकि ये जो हमारी प्लेट है ना, ये हमारा सिस्टम है, इसकी समझ में नहीं आएगी ये चीज़। ये प्लेट ये छोटी सी है और ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए क्या, मन, बुद्धि, इसको खोल के, जैसे कि मैंने ये बताया कि मेरा नाम अरुण माँ बाप ने रखा है, ये बात हकीकत है कि भाई माँ बाप ने ही रखा है। ये एक शोला है, कैल्शियम का, मांस का एक शरीर है, जल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी हमारा शरीर रहता है, जो कि हवा का शरीर होता है। आकृति हमारी ऐसी होती है जैसा हमारा शरीर है, लेकिन हवा का होता है। जब तक हमारा मन हमारी बुद्धि संसार में रहेगी ना, तो क्या हम मुक्त नहीं होते। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो दुनिया के अंदर इसलिए रहते हैं कि लोगों को हम जगा सकें। क्योंकि आप कितने भी घटिया व्यक्ति हो, कितने भी निकृष्ट व्यक्ति हो, आप परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि आओ परमात्मा का एड्रेस मैं देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि तू मत दे भाई, अगर जिसने तुझे बनाया उसने मुझे भी बनाया, ठीक है। तो यही चीज़, परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, अगर कोई आपको ज़्यादा एड्रेस देना तो उससे बोल दे भाई तू अपना एड्रेस ले और अपने घर पर बैठ जा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कुछ ध्यान करो। ध्यान यही कि खुद को जानो, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा से ही स्टार्टिंग कर दो, फिर बचपन में जाओ। आपको पता है भीष्म पितामह को अपने कई जन्मों पीछे चले जाते थे, वो चीज़ आज भी है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए हमें टाइम चाहिए, कुछ विधियाँ चाहिए, वो चीज़ घटती है आज भी। आपने एक चीज़ देखी, रात में जब हम लेटते हैं, अगर हमारे माइंड में ये है कि मैं सुबह पक्का उठना 4 बजे, तो आपने चीज़ नोट की कि हम डायरेक्ट 4 बजे उठ जाते हैं, या शायद उससे पहले खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ होता है, मन के अंदर एक चीज़ फीड कर दी तो मन उसी तरह से काम करता है। हमारा एक माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। दिन में हमारे पता नहीं कितने विचार आते हैं, कुछ विचार दब जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, बाद में सपना बनते हैं रात में जब हम सो जाते हैं। यानी हमारा आधा 50% माइंड फिर नाइट में काम करता है,
वो मन काम करता है जो दिन में हम चीज़ भूल गए थे, वो नाइट में जो मन 50% जो मन चलता है ना, वो चीज़ें फिर वही याद दिलवाता है जो हम दिन में भूल जाते हैं, जो हमारे सपने बन के आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम करते हैं तो हम खुद में इतने बड़े गहरे हैं, हम खुद में इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, अनंत है, कहने का मतलब ये है। लेकिन इस शरीर की शोल की एक एज है, एक उम्र है, लेकिन हमारे जो अंदर हमारी स्पिरिट है, हमारा स्वभाव है, वो तो इतना अनंत है कि अगर हम इस पर फोकस करने लग जाए ना, तो ये जो धन दौलत पैसा नहीं, तो कुछ भी चीज़ नहीं है। हमारे साधु संत जो हुए हैं, महान आत्माएं जिसे हम बोलते हैं कि महान आत्माएं, वो इतनी महान क्यों थी? उनके पास ना धन था ना दौलत थी, लेकिन उनके पास चीज़ ही ऐसी थी कि राजा महाराजा, या आज के टाइम में भी देख लीजिए, अगर है कोई बिरला महान आत्मा है, दुनिया उनके सामने झुकती है, लेकिन वो दुनिया से मिलते ही नहीं, क्योंकि उनको दुनिया की ज़रूरत है ही नहीं। वो जब भी आएंगे थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा मैसेज देंगे, चले जाएंगे। तो दोस्तों मित्रों, मैं आपसे यही चीज़ कहता हूँ कि हम जानते क्या हैं? जानने वाली चीज़ तो ये है कि हम क्या है। ये जानना थोड़ी है कि मेरा नाम अरुण, आप मुझे जानते हो। अरुण नाम पता नहीं कितने होंगे, मैं चला जाऊँगा उसके बाद भी नाम अरुण चलेगा। लेकिन जो मेरी शोल, मेरी आत्मा है, उसने तो ये शरीर छोड़ दिया, उसके बाद आप मुझे पहचानोगे कैसे? अगर दोबारा मैं जन्म ले लूँ और मेरा नाम कुछ और हो जाए, तो आप मेरे को जानोगे कैसे? जब तक शायद अगर मैं होश में हूँ और मैं आपको ना बताऊँ तो आप मुझे पहचान भी नहीं सकते हो। तो यही चीज़, शरीर को छोड़ो, हम धोखा दुनिया में यहीं खाते हैं। हम पता किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? किसी की शक्ल देख के उसको बिलीव कर लिया, अरे बहुत अच्छा आदमी है ये, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, कितना अच्छा आदमी है। अभी गीता रामायण पढ़ने वाले देखे हैं ना आपने, कहाँ जा रहे हैं? तो यही चीज़, खुद पे विश्वास करो, अपना दिया खुद बनो, ध्यान करो, आत्मा को जानो, खुद को जानो, यानी आपका स्वभाव। आत्मा की बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका स्वभाव ही आपकी आत्मा है। वो कहता है ना कि यार वो आदमी मर गया, उसकी आत्मा भटक रही है, ये हकीकत है, भटक नहीं रही है, भटकती नहीं है, वो उसका मन ही उसी चीज़ में फंसा हुआ है। तो धीरे 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 जब लगाओ हटने लगता है ना, वो समझने लगता कि नहीं यार ये सब नकली है, तो आत्मा वो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ दूसरा फिर जन्म ले लेती, जो उसको अच्छा लगता अपने स्वभाव के हिसाब से। इसलिए हमारे जन्म मृत्यु का राउंड चलता रहता है। तो बहुत ही आसान और नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हैं। और पाखंडियों ने, जो लकीर के फ़कीर है ना, उन्होंने इतने बड़े 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 बोर्ड लगा के खड़े कर दिए कि नहीं आओ हम आपको बताएंगे, इतना खर्चा आएगा, आप कथा सुनिए, आप ये करिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर एक साधु संत या कोई भी व्यक्ति हुआ, देखो वो भी एक आत्मा है शरीर के अंदर। मैं उन सभी का मान सम्मान करता हूँ, सभी गलत भी नहीं है, लेकिन मैं तो एक छोटी सी चीज़ ये कहता हूँ, हम खुद ही से शुरुआत क्यों ना करें? देखिए, गुरु हमें क्या चीज़ बताता है? गुरु हमें एक टेक्निक देता है, हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन ये थोड़ी तक गुरु हमारे साथ ही साथ चलेगा, नहीं, वो हमें रास्ता बता देता है, चलना हमें होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान करना है, खुद पे ध्यान कीजिए, अपने स्वभाव को जानिए, दुनिया को जानिए, दुनिया क्या है। लेकिन जो बात सच है, सच को अगर आप किसी के सामने बोल भी नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है। तो यही चीज़ अगर आपको ध्यान करना है तो वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगा उसमें कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस चीज़ पे आप कर सकते हो, घर पे बैठे कर सकते हो, गुड़ियाएँ कर सकती है, माँ कर सकती है, बहनें कर सकती है, भाई कोई भी XYZ कर सकता है। आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ खुद को जानो, हम खुद के अंदर बहुत बड़ा वर्ल्ड है। हम जितने सरल होते हैं ना, उतना प्रकृति के नज़दीक होते हैं, उतना पाखंड से हम दूर हो जाते हैं। जितना हम सरल होते हैं, अपन देखना, अपने मन को बिल्कुल साफ कर लो। हमारा कोई दुश्मन है, शत्रु भी है, उसको भी माफ़ कर दो, जा भाई चल छोड़, बिल्कुल दिमाग को हल्का कर दो, चाहे कितने बड़ा नुकसान हो, आप एकदम सरल हो जाओगे। तो क्या होगा, उतना आनंद के करीब हो जाओगे, उतना आप आनंदित हो जाओगे, आपका रोआ रोआ आनंद में हो जाएगा। तो ये जो आनंद है ना, ये कोई मिनट के लिए नहीं है। जब आपको अपने मन को 24 घंटे सरल रखते हो ना, तो ये क्या आनंद मिलना चालू हो जाता है। आनंद पैसे से नहीं मिलता कभी भी। दुनिया के पास इतने सारे साधन हैं, इतने सारे साधन हैं, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति कोई पैसे पे थोड़ी मिलती है, और ना कहीं बाजार में पड़ी है। तो ये चीज़ अपने अंदर है। तो दोस्तों, ध्यान के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को अपना आशीर्वाद देना, प्यार देना, जैसा भी। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, या नाम मत करना, आपकी मर्जी है। मेरे को तो मज़ा आ रहा है इन्फॉर्मेशन देने में, वीडियोस बनाने में। मैं कहता हूँ आपके जीवन में भी ऐसे ही आनंदित रहे,
आप भी मज़े में रहो, आपके बच्चे रहें, आपके बच्चे शिक्षित रहें, विकसित रहें, आपके घर में खुशी आए, आपके कारोबार अच्छे चलें और आप भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।